नमस्कार दोस्तों ग्रेफाइटिस एक ऐसी औषधि है जो एक्जिमा, सोराइसिस या त्वचा पर निकलने वाली फुंसियाँ या त्वचा के फटने में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेफाइटिस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ग्रेफाइटिस की बात करें तो ग्रेफाइटिस ऐसे मरीजों पे बहुत ही अच्छा असर करती है जो मोटे होते हैं परंतु जिनके शरीर में चर्बी पूरे शरीर में एक जैसी बटी नहीं होती। शरीर के किसी भाग पर चर्बी ज्यादा होती है तो किसी भाग पर चर्बी कम होती है। तो इस प्रकार से ये बेडोल तरीके के मोटापा इनमें दिखता है। इसके अलावा मरीज जो होगा वो कब्ज से परेशान होगा, उसे कोई ना कोई त्वचा का रोग होगा और चेहरा देखने में ऐसा लगेगा जैसे खून की कमी के कारण पीला हो रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो ग्रेफाइटिस के मरीज होते हैं, वो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में हमेशा भविष्य में होने वाले किसी न किसी प्रकार के दुष्परिणाम की आशंका हमेशा उनके दिमागों में चलती ही रहती है। ग्रेफाइटिस के जो मरीज है वो चिली पेशेंट होते हैं, मतलब सर्दियों में इनकी सभी समस्याएं बढ़ जाती है और ये हमेशा सर्दियों से बचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं एक्जिमा के बारे में। तो ग्रेफाइटिस का जो एक्जिमा होता है उससे हमेशा शहद जैसा चिपचिपा द्रव निकलता ही रहता है। शरीर के किसी भी भाग में यदि एक्जिमा हो रहा हो, उसमें बहुत ज्यादा खुजली चल रही हो और उससे शहद जैसा चिपचिपा लेसदार द्रव हमेशा निकल रहा हो, तो वहां पर ग्रेफाइटिस दवा देने से ये एक्जिमा पूरी तरह ठीक हो जाता है। चाहे ये एक्जिमा सर पर हो रहा हो, जैसे बहुत से बच्चों के सर पर होता है, उनमें खुजली चलती रहती है, बाल झड़ जाते हैं और पूरा सर जो होता है वो किसी चिपचिपे द्रव से हमेशा भरा हुआ रहता है। चाहे इस प्रकार का एक्जिमा शरीर के किसी भी भाग में हो रहा है, कई लोगों को गुदा के क्षेत्र में एक्जिमा हो जाता है या स्क्रोटम क्षेत्र में एक्जिमा हो जाता है, या शरीर के किसी भी भाग में इस प्रकार का एक्जिमा हो जिससे शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ हमेशा निकलता रहता हो, तो वहां पर ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेने में इस प्रकार का एक्जिमा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों शरीर में कई भागों में फुंसियां उठने लगती है। तो इस प्रकार की फुंसियां अधिकतर बच्चों में आप देखेंगे तो कान के पीछे देखने को मिलेगी, या सर में देखने को मिलेगी, या सर के आगे वाले भाग में देखने को मिलेगी, या जेंट्स और फीमेल में, महिलाओं में और पुरुषों में उनके जो प्रजनन अंग होते हैं उनके आसपास देखने को मिलेगी, या गुदा क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो इन फुंसियों से भी हमेशा शहद जैसा चिपचिपा द्रव निकलता रहता है। तो यहाँ पे भी यदि ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह दोपहर और शाम कुछ दिनों तक देते हैं तो इस प्रकार की फुंसियां निकलना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले लक्षण की बात करें तो ग्रेफाइटिस नाखूनों की बीमारी में भी बहुत ही अच्छी दवा है। कई लोगों के नाखून मोटे हो जाते हैं और मोटे होने के बाद कहीं से भी टूटने फूटने लगते हैं। नाखूनों का कलर काला हो जाता है। मोस्टली ऐसा फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, परंतु किसी भी बीमारी से यदि नाखून मोटे होकर काले होकर टूटने फूटने लगे हो तो वहां पर यदि कुछ दिनों तक ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार दिया जाता है तो ये नाखून पूरी तरह से स्वस्थ होने लगते हैं और ये टूटना फूटना बंद कर देते हो। जो नए नाखून निकलते हैं वो भी पूरी तरह से हेल्थी निकलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कई लोगों में त्वचा भी जगह जगह से कटने लगती है। जैसे कई लोगों के पैरों में बिवाइयाँ फटने लगती है, कई लोगों के आप देखेंगे तो होठों के किनारे फटने लगते हैं, या फीमेल में देखेंगे तो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होता है उसके किनारे फटने लगते हैं, या मेल्स में भी बहुत सारी कई लोगों में उंगलियों के किनारे फटने लगते हैं, या उंगलियों के आप जोड़ देखेंगे तो यहाँ पर जोड़ों पे बहुत सी फुंसियाँ आपको निकली हुई दिखेगी। तो इस प्रकार से शरीर के किसी भाग में यदि कटान या फटान नजर आ रही हो या फुंसियाँ सी निकल रही हो, अधिकतर जोड़ों पर या यहाँ पर उंगलियों के छोटे जोड़ों में फुंसियाँ निकलेंगी, तो इस प्रकार की बीमारी में भी यदि ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो एड़ी का फटना है या उंगलियों का फटना है या हथेलियों का फटना है, ये पेट्रोलियम में भी पाया जाता है, किंतु पेट्रोलियम में ये जो उंगली या एड़ी फटेंगी ये केवल ठंड के मौसम में फटती है और गर्मियों में ठीक हो जाती है, जबकि ग्रेफाइटिस में ये 12 महीने फटती रहती है। तो यदि हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां, एड़ी वगैरह फटती है बार बार, तो वहां पर यदि ग्रेफाइटिस देते हैं तो ये प्रवृत्ति ठीक हो जाती है और इस बीमारी से मरीज को आराम लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेफाइटिस कब्ज की भी बहुत ही अच्छी दवा है। यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से कब्ज से परेशान है और उसकी लेटरिन में बकरी की लेटरिन जैसी छोटी छोटी मल की गोलियां निकलती है, तो इस प्रकार के कब्ज को ग्रेफाइटिस ठीक करने का काम करती है। ऐसे व्यक्तियों में इस प्रकार कब्ज के कारण उनका जो गुदाद्वार होता है वहां पर बहुत सारी दरारें पैदा हो जाती है, जिनमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कभी कभी इस कब्ज के कारण बवासीर भी बन जाती है। तो ऐसे केसेस में यदि ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दी जाती है तो इस प्रकार की कब्ज भी ठीक हो जाती है और इससे पैदा हुई दरारें या बवासीर भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कई प्रकार के बच्चों में भी ऐसा कब्ज देखने को मिलता है कि जब भी वो टॉयलेट या लेटरिन जाते हैं तो वहां पर बकरी की लेटरिन के जैसे छोटी छोटी गोलियों के रूप में अपनी लेटरिन करते हैं। ऐसे बच्चों को भी यदि ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी की दवा सुबह शाम 2 बार कुछ दिनों तक दे दी जाए तो ऐसे बच्चों का कब्ज ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेफाइटिस महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छी दवा है।
यदि महिला मोटी प्रवृत्ति की है, उसमें चर्बी एक जैसी नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, और ऐसी महिलाओं को यदि मेंसेस समय पर नहीं आते, हमेशा लेट आते हैं और लेट आने के बावजूद भी बहुत कम मात्रा में आते हैं, तो ऐसी महिलाओं को ग्रेफाइटिस देने से उनके मेंसेस नॉर्मल हो जाते हैं। यदि महिलाओं का आप लक्षण लेंगे तो ऐसी महिलाएं किसी न किसी स्किन की डिसीज से आपको परेशान दिखेगी और उन्हें कब्ज भी हो सकता है। साथ ही साथ उन्हें ठंड से हमेशा समस्या बनी रहती है। तो ऐसी महिलाओं में यदि ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक देंगे तो उनके मेंसेस पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ग्रेफाइटिस ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी की शिकायत को भी दूर करने का काम करती है। यदि किसी महिला में मेंसेस के पहले ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाती है, सफ़ेद पानी निकलने की शिकायत हो जाती है और मेंसेस खत्म होने के बाद वापस से सफ़ेद पानी निकलना शुरू हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में निकलता है और ये सफ़ेद पानी जलन पैदा करता है, तो इस प्रकार के केसेस में यदि ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक दिया जाता है तो ऐसे सफ़ेद पानी की शिकायत को ग्रेफाइटिस दवा पूरी तरह से ठीक कर देती है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति पेट के छालों से परेशान है और उसमें यह लक्षण पाया जाता है कि वो जब भी कुछ चीज़ खाता है उसके पेट के छालों में आराम आ जाता है, उसका दर्द कम हो जाता है, या ऐसा व्यक्ति जब भी कोई गर्म चीज़ खाता है या गर्म चीज़ पीता है उसके दर्द में उसे आराम आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक दे दिया जाए तो उसके पेट के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ना केवल पेट के छाले बल्कि यदि यही लक्षण किसी को पेट के कैंसर में भी मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ग्रेफाइटिस देने से उसका पेट का कैंसर भी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों कई लोगों को दमे के केसेस में ऐसी शिकायत होती है कि जब भी वो कुछ खा लेते हैं उनके दमे के दौरे में आराम लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ खाने की चीज़ रखकर ही सोते हैं ताकि जब भी उनके पेट में दर्द हो या उन्हें दमे की शिकायत हो वो चीज़ खा लें और उनके दर्द में या उनके दमे की शिकायत में तुरंत आराम आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति को आप ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक देंगे तो उनकी ये शिकायत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। दोस्तों ग्रेफाइटिस के मरीज में एक विशेष प्रकार का बहरापन पाया जाता है। ग्रेफाइटिस का मरीज जहाँ पर बहुत अधिक शोर हो रहा हो वहाँ पर तो धीमी आवाज़ को सुन लेगा, किंतु जहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं हो वहाँ पर धीमी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। ऐसा मरीज यदि रेलवे स्टेशन पर बैठा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेलों का शोर हो रहा हो या बीच बाजार में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तो वहाँ पर तो पास बैठे व्यक्ति की धीमी से धीमी आवाज़ को सुन लेगा, किंतु यदि ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो, कोई भी शोर ना हो, वहाँ पर यदि पास बैठा व्यक्ति कोई धीमी आवाज़ में बात करेगा तो उसे सुनाई नहीं देगा। तो ये विशेष प्रकार का जो बहरापन है ये ग्रेफाइटिस के मरीज में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेफाइटिस के मरीज को हमेशा ऐसा लगता है कि उसके मुंह पे कोई मकड़ी का जाला बना हुआ है, तो वह हमेशा अपने हाथ से जाले को हटाने की इस प्रकार से क्रिया करता रहता है। पास बैठा व्यक्ति सोचता है कि इसके मुंह पे तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बार बार अपने मुंह को हाथ क्यों लगा रहा है, और उस व्यक्ति से जब पूछेंगे तो वह कहेंगे कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ धागे से या मकड़ी के जाले से मेरे चेहरे पर लगे हुए जिसे मैं हटा रहा हूँ। तो इस प्रकार के लक्षण यदि किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं और उसे ग्रेफाइटिस 1 mg पोटेंसी की डोज 15 दिन में एक बार दी जाती है तो उसके ये प्रवृत्ति पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति में एक्जिमा का इतिहास रहा हो या फुंसियों का इतिहास रहा हो और इस एक्जिमा या फुंसियों को एंटीबायोटिक दवाओं या स्टेरॉइड क्रीम की सहायता से दबा दिया गया हो जिसके कारण शरीर में कोई दूसरी बीमारी पैदा हो गई हो, तो इस बीमारी को भी ग्रेफाइटिस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। जैसे जनरली क्लिनिक में पेशेंट कहते हैं कोई नई बीमारी लेकर के आते हैं और जब उनकी हिस्ट्री पूछी जाती है तो वो बताते हैं कि उन्हें पहले कभी एक्जिमा हुआ था जिसे एलोपैथिक क्रीम की सहायता से दबा दिया गया था। तो ऐसे केसेस में ग्रेफाइटिस इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का काम करती है। तो दोस्तों ऐसे महिला और पुरुष जो मोटे हो, जिनमें चर्बी जो है अनियमित रूप से फैली हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो, कब्ज से परेशान रहते हो, खून की कमी के कारण चेहरा हमेशा पीला दिखता हो और चर्म रोग से परेशान हो जिसमें चर्म रोग में शहद जैसा चिपचिपा सा पदार्थ हमेशा निकलता रहे, यदि महिला हो और उसको मेंसेस लेट आते हो, बहुत कम मात्रा में आते हो और मेंसेस के पहले और बाद में सफ़ेद पानी की शिकायत हो, तो ऐसे मरीज को यदि ग्रेफाइटिस दवा देते हैं तो उनकी सभी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की दूसरी होम्योपैथिक दवाएं और विभिन्न बीमारियों और उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।